अरे हाँ अनीश 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 गुड मॉर्निंग। तो कैसे गया तुम्हारा लास्ट वीक? नहीं पता, ऑब्वियसली पढ़ाई तो नहीं करी होगी। क्या बोल रहे हैं यार तो हो गया भाई तो क्या किया लास्ट वीक में, बताओ क्या सॉल्व किया? कुछ कुछ तो किया बट पता नहीं क्या किया। और हमने इंटीग्रेशन में क्या पढ़ लिया था मुझे याद भी नहीं है। नोट्स किसी के पास कंप्लीट है? अच्छा बना, ये लास्ट वाला ये दोनों केस भी कर लिए थे, e raised to power x fx plus f dash x और x fx plus f dash x वाला, और सबसे लास्ट में x sin x plus cos x अपॉन, ठीक है। और हमने बुकलेट में कुछ डिस्कस किया अभी तक? और कुछ होमवर्क दिया था? बस तो क्या हो? अच्छा तो तुमने खुद से कर लिया होगा, तुम तो समझदार हुई। क्या करा खुद से? अच्छा तुम्हें भी लगता है कि तुम समझदार नहीं हो? क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो फिर अपन अभी तो यही कंटिन्यू करते हैं, होमवर्क का फिर देखते हैं एंड में। तो अभी तक अपन ने इंटीग्रेशन में सबसे पहले तो जो सिंपल इंटीग्रेशन है जो फॉर्मूला बेस्ड है या फिर थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर लिया। तो उसके लिए अपन ने बोला था कि अगर कोई भी केस में इस टाइप का एक्सप्रेशन है f of gx
इंटू जी डैश एक्स। तो हम जी एक्स को टी लेके जी डैश डी एक्स को डी टी से रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो जी डैश एक्स है वो डी एक्स की मल्टीप्लीकेशन में ही होना चाहिए। तो उसका अपने एग्जांपल भी देखा था कि जो टेन एक्स है इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा। तो साइन के डेरिवेटिव में कॉस और कॉस के डेरिवेटिव में साइन आ जाता है। बट इन दिस केस टी कैसे मानेंगे कॉस एक्स को, जिससे कि साइन एक्स टी एक्स जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक और उससे रिलेटेड जो वेरिएशंस है वो डिस्कस किए थे। देखो तुम लोगों को याद है क्या, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पर को सिंस याद ही रखना है तो dx अपॉन पहले अपन रूट क्वाड्रेटिक की बात कर ले तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन रूट ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जिनको ये तीनों फॉर्मूले याद है हैंडल्स करो। अरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अरे इनको तो याद रख लो, ये तो बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं। एक बार सोच के देखो लास्ट के तो याद है। तो सिंपल है sin इनवर्स x अपॉन a। फर्स्ट वन इज sin इनवर्स x अपॉन a, सेकंड वन इज सेकंड और थर्ड दोनों का सेम लॉग में आता है, बस जो साइन जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज आ जाता है। तो सेकंड और थर्ड का जो भी वो क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन है तो सेकंड वाले के लिए ये और थर्ड वाले के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और फर्स्ट वाले का साइन इनवर्स x अपॉन a। इन तीनों में ही आगे 1 अपॉन a नहीं आता है। 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में 1 अपॉन a नहीं आता है। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में 1 अपॉन a आता है, दैट इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों का जो लोग बता सकते हैं एंट्रीज करो। क्या हो क्या गया तुम्हारे पास? तो मैथ्स का बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था क्या, मतलब पिछले एक महीने से जब से इंटीग्रेशन क्योंकि एम्प्टी बन गया था। चलो हाँ तुम बताओ। हाँ और सेकंड वाला है 1/2 तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक अगर रूट नहीं है तो दोनों में ही 1 अपॉन a या यहाँ पे 1 अपॉन 2 आता है। इन दिस केस tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c और यहाँ पे ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो ये तो है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। फिर हमने डिस्कस किया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो इन वाले केस में मैंने बोला था कि जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको हम a टाइम्स dy by dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b से रिप्लेस करके और फिर दो पार्ट्स में इंटीग्रेशन को ब्रेक करके अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट हमेशा सिंपल हो जाता है बिकॉज ऊपर तो है डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक और नीचे है क्वाड्रेटिक। तो इस टाइप का फॉर्म बन गया, क्वाड्रेटिक को t लेके dy by dx क्यू जो है वो dt में चला जाएगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया था मतलब इसी पैटर्न पे ही है, एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था कि कुछ मैं नंबर्स कुछ होंगे मतलब जैसे चलो 2 e raised to power x plus 3 e raised to power minus x 4 e raised to power x minus 5 e raised to power minus x। तो इसका मेथड क्या था? उसके बाद हमने बोला था कि ये चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, होता है कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो अपन को अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उसका मेथड याद रखना है। तो क्वाड्रेटिक में तो ये सारे केसेस थे। ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे बेस्ड था, बट डिफरेंस क्या था कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव, इनफैक्ट इन दिस केस तो a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अगर हमने जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको इस वाले फॉर्म में लिख लिया तो क्वेश्चन है अपन से न्यूमरेटर अपॉन, एक बार देख लो अपन इस टाइप का क्वेश्चन किया ना क्लास में। तो अपन को सिंस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो इंटीग्रेशन करना है तो वो अब क्वेश्चन तुम्हारे पास इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला तो ये कैंसिल ही हो गया तो ओनली एक नंबर ए का इंटीग्रेशन है और इस वाले केस में इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है तो डायरेक्टली लॉग में इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा।
हमने sin x का पावर m cos x का पावर n इस पैटर्न का इंटीग्रेशन डिस्कस किया। बताओ क्या था कंडीशन कैसे, और यहाँ पे m और n जो है वो फुल नंबर्स हैं, दोनों ऑर्डर के किसी को भी दोनों और हैं तो किसी को भी t ले सकते हैं। जो इवन होगा बिल्कुल ठीक है कि अगर मान लो sin स्क्वायर x cos क्यूब x है तो किसको t मानेंगे? sin x को तो अगर एक इवन एक ऑड है तो फिर जो इवन पावर वाला है उसको टी मान लेंगे, दोनों ऑड है किसी को भी टी मान लेंगे, और अगर दोनों इवन है तो डबल एंगल में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। इस टाइप का अगर है तो डबल एंगल। इस टाइप के बाद हमने फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ही बात की थी। पहले कोई और पैटर्न इसमें क्वाड्रेटिक के बाद ये हमने ये भी बोला था कि इन जनरल हम रूट को अवॉइड करते हैं बिकॉज रूट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम करता है। तो अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो हमें x को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? फर्स्ट वाले केस में a sin थीटा, सेकंड वाले केस में a tan थीटा, और अगर कौन सा केस जब हम x को a sec थीटा लेंगे? बताओ रूट में क्या क्या एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो रूट को हमें सिंस इंटीग्रेशन में हमको रूट नहीं चाहिए होता है तो हम ये वाला सिचुएशन कर सकते हैं अगर रूट आ रहा है तो। हमने एक पैटर्न ऐसा भी डिस्कस किया था, शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, हमने हाँ कर दिया था ना वो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे था, यहाँ पे के जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 0 हाईएस्ट और लीस्ट पावर का कोफिशिएंट सेम होगा। इन दैट केस हम इसको ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ये लिखा पहले। तो अगर ऊपर प्लस है दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ये सिंस x माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है तो हम इसको x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 लिख लेंगे, और अगर ऊपर माइनस होगा तो हम नीचे वाले को x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 से रिप्लेस कर लेंगे और अकॉर्डिंगली t लेके सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमने ये आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था कि ऊपर एक्सप्रेशन में ओनली dx है और नीचे मान लो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x के पास 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था। नंबर्स कुछ और होंगे क्या था नंबर? अच्छा, तो हमने ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्लास नोट्स में कर रखा है, और इसके लिए मेथड में क्या बोला था कि सिंस ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिसिंग है तो हम इसको क्रिएट कर लेंगे, दैट इज 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया और इस वाले 2 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा लिख के दोनों को सेपरेट करके दोनों इंटीग्रेशन को इस वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इट इज क्लियर? अगर dx अपॉन x की पावर 4 प्लस 16 होता, यहाँ पे हमने बोला था कि हाईएस्ट और लीस्ट पावर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तब तो जैसे यहाँ पे सेम था तो मैंने मेथड लगा लिया। बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे? या तो सेम नहीं है, कोफिशिएंट को तुम्हें सेम बनाना है, अगर नहीं है तो कैसे बना सकते हैं? देखो x को 2t रख दिया, सब्स्टिट्यूट किया तो dx तो 2dt हो जाएगा, तो ये तो 2dt हो गया। जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो 16 t raised to power 4 प्लस 16 ही हो गया, तो 16 कॉमन आ जाएगा तो t raised to power 4 प्लस 1 ही रह जाएगा। तो अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो मेथड समझ आ गया, इस नंबर का फोर्थ रूट यहाँ पे कोफिशिएंट में ले लेना है। अभी तो मैंने 16 नंबर सिंपल लिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 5 होता तो अपन x को फिर 5 raised to power 1/4 into t मानते, अगर 16 के प्लेस पे 5 होता तो ये सब्स्टिट्यूट कर लेते। तो हमारा एम है कि हमें ये दोनों जो कोफिशिएंट है इनको सेम बनाना है, तभी आगे सॉल्व होगा। 8 से फिर उससे बेनिफिट क्या होगा? x square plus 4 minus x square minus कोएफिशिएंट तो हाँ इन दिस केस कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं लिखा है, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ जनरल मेथड कि ऐसे कुछ भी होता इन दैट केस। और इसी में एक अलग क्वेश्चन
तुम लोग नोट्स में लिखो इस क्वेश्चन को, तो आई थिंक अपन ने पहले तो किया नहीं था, बट dx अपॉन एक मिनट रुको, वेट वेट वेट, देखना पड़ेगा एक मिनट। एक मिनट रुकना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, कर सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट है बट वो तो जाएगा ही। पहले तो देखो तुम क्या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करते हैं तो ये एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, जो हम अभी फॉर्म डिस्कस कर रहे थे उसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, उस फॉर्म में सॉल्व करने के लिए अपना मेथड क्या होता है, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, और ठीक है उससे सॉल्व हो जाता है ये। लेकिन उससे लेंदी जगह बिकॉज अपन को दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ते हैं। इसका सिंपल मेथड बता सकते हो क्या होगा, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इस एक्सप्रेशन को देख के, ऑल्दो रूट तो नहीं है बट स्टिल इस एक्सप्रेशन को देख के क्या समझ आता है कि एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, टेन थीटा। अगर हमने एक्स को टेन थीटा लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया सेक स्क्वायर, तो ऊपर गया तो ये कॉस का पावर 4 हो गया। अच्छा, एक्स को अगर हमने टेन थीटा लिया तो उसका डेरिवेटिव भी आएगा, और वो देखना कॉस का पावर 2 ही रखे, समझ आता है क्या। एक्स को अगर टेन थीटा लिया तो dx क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ऊपर कॉस का पावर 4 इनटू सेक स्क्वायर आया, तो ओनली कॉस स्क्वायर थीटा रह गया। अरे तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। तो सभी को इसका मेथड समझ आ गया, इसका यूज करके वो ट्राई करो। नहीं, डायरेक्टली एक्स को टेन थीटा नहीं, पहले जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर, तो ये भी समथिंग का होल स्क्वायर तो मैच ही कर रहा है। यहाँ पे हमारे को एक्स का स्क्वायर गिवन था, तो अंदर वाले एक्सप्रेशन को भी परफेक्ट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट में कन्वर्ट करो फर्स्ट स्टेप में। एक्स प्लस होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ x था, यहाँ x प्लस 2 है, तो यहाँ हमने x को tan थीटा माना था, यहाँ x प्लस 2 को tan थीटा माना है।
देखो यहाँ तक पहुंच गया सभी लोग। इसके बाद का स्टेप, साइन कॉस में पावर जो वाला केस जो था उसमें इवन पावर आ रही है, साइन का पार्ट 0, कॉस का पार्ट 2, तो डबल एंगल में कन्वर्ट कर लो। cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन। लेकिन तुम्हें फाइनल आंसर को इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिखना है। तो अपन ऑब्वियसली साइन टू tan इनवर्स करके लिख तो सकते ही हैं, तो लिख भी दिया है। बट अगर हमें tan थीटा पता है इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ से sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ x फॉर्मूले से आ जाएगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो वाला फॉर्मूला यूज कर। 2 tan थीटा में 2 तो कैंसिल ही हो गया, तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या। तो अब एक और चीज जो अपन को ध्यान रखनी है क्या, कि इस वाले केस में मतलब ऑल द सेम ही पैटर्न था, बट स्टिल इस वाले केस में वो स्टैंडर्ड पैटर्न बन जाता है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर अपन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल हो जाता है। उस मेथड को लगाओ तो लेंथ ही जाता है। फिर हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक बार देखना ये वाला सॉल्यूशन पूरा सबको क्लियर है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने बोला कि अगर दो फंक्शंस हैं तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन सा है, और ये हम ILATE ऑर्डर से फिक्स करते हैं। और ये फर्स्ट से सेकंड है या सेकंड से फर्स्ट है? फर्स्ट से सेकंड, यानी कि सेकंड फंक्शन वो होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, या फिर अगर दोनों का पता है तो जिसका इंटीग्रेशन रिलेटिवली सिंपल टर्म्स में है। तो यहाँ पे अगर मान लिया मैंने कि लेट्स से कि ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो फॉर्मूले में क्या कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है। और यहाँ पे सिंस अपन जी वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमने जो सेकंड वाला फंक्शन है उसी को बोला कि जिसका इंटीग्रेशन पता है उसे हमें सेकंड फंक्शन मानना है। इन जनरल हमें इनवर्स फंक्शन और लॉग फंक्शन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम करते हैं, तो ये इनका इंटीग्रेशन मेरे को नहीं पता होता, तो अपन ने इनको फर्स्ट माना है। जबकि e रेज़ टू पावर x ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक इनका इंटीग्रेशन अपन को पता होता है। हमने एक बार देखना, आई थिंक क्लास में tan इनवर्स x वाला तो कर लिया था नोट्स में। ये क्या था, कुछ और क्या था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के? ये क्या था, साइन इनवर्स रूट x किया था क्या? ये भी कर लिया था। और ये वाला भी कर लिया था, e रेज़ टू पावर x कुछ मतलब कुछ 3x sin 4x टाइप का, ये कर लिया था। हाँ, और कुछ भी साइन या कॉस में कोई सा भी e रेज़ टू 3x cos 4x। ठीक है।
एक बार नोट करने से पहले देख लो, ये भी क्लास नोट्स में हमने ऑलरेडी कर रखा है क्या, पर मुझे ध्यान शायद नहीं कराया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद ही। नहीं किया ना, चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, लेकिन थोड़ा सा टफ है। सॉल्व करने से पहले बताना मेथड में क्या करोगे। नहीं, वो मेथड में तो तुम, वो मेथड तभी लगेगा जब साइन वर्स नहीं है, मतलब सिंपली एल बाई रूट पार्ट ही है। रूट हटाने के लिए तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। उससे पहले बताओ सिर्फ ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। हैं 1 into करके, तो यहाँ भी काइंड ऑफ अपन 1 into करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट जब हम इस पे लगाएंगे तो हम बोलते हैं यहाँ पे 1 और साइन वर्स एक्स में से फर्स्ट सेकंड कैसे मानेंगे। 1 को सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे तो क्या है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल है। अगर हमने इस केस में इसको फर्स्ट माना तो इसका डिफरेंशिएशन अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन बन जाएगा, मेरे पास साइन इनवर्स का रूट आएगा और फिर अंदर बेकार से एक्सप्रेशन के डिफरेंशिएशन का भी पूरा एक्सप्रेशन आएगा। तो बेटर है कि हम इस एक्सप्रेशन को पहले सिंपलीफाई करें। इन एक्सप्रेशन में तुम्हें कुछ नंबर्स का ऑब्जर्वेशन समझ आ रहा है। 2x प्लस 2 और नीचे 4x स्क्वायर प्लस 8x। ऑल्दो यहाँ पे डेरिवेटिव से ये बन जाता है, पर डेरिवेटिव का यूज नहीं है, यूज है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, ये 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 9, देखो ये लिखा हुआ है। अभी इससे कुछ हिंट मिल रहा है कि ऐसा बनाने से बेनिफिट क्या हो रहा है। साइन वर्स, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल्स होते हैं। सिंस ये एंगल ही है तो हम इसके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बना के अगर देखें तो बताना यहाँ पे क्या लिखूं। यहाँ से यहाँ पे 2x प्लस 2 समझ आता है, और ये जो है वो 2x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 का रूट बन जाएगा। तो इसका इस ट्राइंगल का बेस 3 ही रह गया। तो इस ट्राइंगल से दिस एंगल मतलब कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन 3 रह गया। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो रिलेटिवली बेटर टर्म्स में tan इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन 3 हो गया। यहाँ इस ट्राइंगल के लिए हमने इस साइन इनवर्स वाले को ही तो थीटा माना था। तो साइन इनवर्स वाले एक्सप्रेशन को जब tan इनवर्स में लिखोगे तो रूट वाला प्रॉब्लम हट जाएगा। अब इसको इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे 1 मान के।
ओपन करना पड़ेगा। और ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 8x प्लस 8। तो हमने क्या किया, इस वाले 6 को तो बाहर कर दिया और 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके प्लस 8 माइनस 8 कर दिया। देखना समझ आएगा। जो ऊपर 6x का 6 था वो तो बाहर किया और फिर 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया और उसका 8 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। 8x प्लस 8 वाला टर्म अलग किया, 8 वाला टर्म अलग किया और ये वाला 8 कैंसिल भी हो गया। बोलो इसका इंटीग्रेशन बिना पेन चलाए। ये तो f dash x अपॉन fx हो गया ना, तो ln ऑफ fx हो जाएगा, यानी कि ln ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। समझ आ रहे सबको? सही रही। नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर जो है वो dt बन जाएगा। और यहाँ पे मॉड आता है वैसे लॉग में, लेकिन यहाँ पे मैंने मॉड नहीं लगाया बिकॉज ये एक्सप्रेशन ये है जो ऑलवेज पॉजिटिव है। इस वाले को सॉल्व करने के लिए ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन वाले फॉर्म में आ जाएगा। लिखो। स्पीकिंग मिस्टेक के लिए लिखवाया था। नहीं आएगा। लिखो फिर बताऊंगा। हाँ वही छूट जाता है बस बाई टू। तो देखो यहाँ पे 6 तो ये लिखा हुआ ही है, 1 अपॉन ए का 1/3 आएगा और tan इनवर्स 2x प्लस 2/3। यहाँ तक सबको समझ आ गई। लेकिन एक और एक्स्ट्रा बाई टू भी आएगा क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, तो ये वाला 2 भी समझ आता है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 1/3 तो 1/a का है और 1/2 सिंस x का कोफिशिएंट 2 है उसके लिए आया।
तो यहाँ पे अपन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगाना था, लेकिन उससे पहले इस तरह से इसको सिंपलीफाई कर लेना था, ट्रायंगल बना के साइन इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिख के, मतलब इसके बाद तो फिर क्वेश्चन सिंपल ही है, बस कैलकुलेशन टाइप की। कोई स्टेप पूछना है किसी को? लिखा सभी ने? एक बार देख लेना, हमने पहले ये वाला क्वेश्चन भी किया है कि नहीं किया, शायद नहीं किया होगा। बाय पार्ट्स के बाद ही मतलब और इससे पहले जो अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था उसमें था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन डायरेक्टली लगा रहे थे। अभी यहाँ पे सीधे लगाओगे तो वही प्रॉब्लम है। इसमें और क्या थोड़ा आ सकता है कि x को अलग कर लिया और sin इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x वाले फंक्शन को अलग कर लिया, या फिर x अपॉन 1 वाले को अलग कर लिया और sin को अलग कर लिया। लेकिन तो सारे ही केसेस में कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन हमें प्रॉब्लम करेगा, या तो इंटीग्रेशन वाला या डिफरेंशिएशन वाला। तो ऐसे केसेस को पहले सिंपलीफाई करने के लिए हमें इसमें सबसे बेकार टर्म कौन सा लग रहा है? साइन इनवर्स x, बिकॉज़ उसका इंटीग्रेशन नहीं आता अपन को। तो अगर हम साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो साइन इनवर्स x को t मानेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप तो वो करो जिससे थोड़ा सिंपल दिखे, और तो नहीं करोगे तो भी सॉल्व तो होता ही है, लेकिन अगर हमने ये सब्स्टिट्यूशन कर लिया तो रिलेटिवली दिखने में सिंपल हो जाएगा, आगे तुम सॉल्व कर पाओगे। x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट या ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर? नहीं, मतलब अपन दो दो चीज दे सकते हैं, एक तो ये या फिर ये। इसको तुमने टी लिया, नहीं नहीं, तो फिर उसको तो इससे रिप्लेस करो ना, बिकॉज वही ना, फिर x को इन टर्म्स ऑफ t यहां से लिख लेंगे, सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ t कन्वर्ट कर लो, सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ t कन्वर्ट कर लो। तेरा सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ t लिखने का ये बनता है, और नीचे वाला जो है वो cos स्क्वायर t, ऊपर गया तो बोला हाँ t tan t sec t। करो साहब, अब बाय पार्ट्स लगेगा तो फर्स्ट सेकंड डिसाइड करना है। बोलो फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा? फर्स्ट टाइम लेंगे सेकंड।
नहीं। सेकंड फंक्शन मतलब यहाँ पे 3 फंक्शन है काइंड ऑफ देखने के लिए, तो अपन को तो 2 ही फंक्शन रखने हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो फर्स्ट किसे मान रहे हो, सेकंड किसे मान रहे हो, तुम क्या बोल रहे थे? tan t sec t को फर्स्ट और t को सेकंड, ILATE। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में से कौन सा पहले आ रहा है? एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, दैट इज tan t sec t का तो रिलेशन पता है ना अपन को, sec t। सही है, रूट नहीं आएगा। ठीक है आगे सॉल्व हुआ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, और सेक टी के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? ln ऑफ mod ऑफ sec t plus tan t। टी हमने बोला है साइन इनवर्स x को, तो sec ऑफ t का वैल्यू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। और tan ऑफ t का वैल्यू x अपॉन, अच्छा जस्ट जो log के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, देखो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही है, ऊपर है 1 प्लस एक्स और नीचे है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखना इसको सिंप्लीफाई करके मैंने लास्ट स्टेप लिखा है, ये समझ आएगा। ऊपर था 1 प्लस एक्स, नीचे था रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है, तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का रूट रह गया, लॉग के अंदर है तो रूट बाहर आएगा, तो हाफ बाहर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को?
हटा दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही टाइप का है बट थोड़ा सा लेंथी जाएगा, तो एक बार खुद से ट्राई करो। अब इसलिए बिकॉज करेक्टली समझ नहीं आएगा कि फर्स्ट और सेकंड किसे बना है। अभी तो बनाया था, ये तो बोली उसने। शॉर्ट टर्म लॉस। मैंने तो वेलकम टू बस इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम कि चलो ये तो समझ आ रहा है कि अलजेब्रिक है, लेकिन ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक मिक्स कर रखा है, तो हम यहाँ पर सेट नहीं कर सकते। का डिफरेंशिएशन बिल्कुल ठीक है कि हमें यहाँ पे ऐसे केस में इसका डेरिवेटिव अलग से ट्राई करना है और वो ये बन जाता है x tan x प्लस 1 का डेरिवेटिव अलग से देखोगे तो वो x sec स्क्वायर x प्लस tan x। तो इसका मीनिंग अब क्या हो गया कि अपन इस वाले फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको फर्स्ट मानना चाहिए या सेकंड मानना चाहिए? सेकंड। जिसका इंटीग्रेशन अपन को पता है वो सेकंड हो जाएगा, ऑल्दो इसका भी पता है, लेकिन इसको अपन ने फर्स्ट माना बिकॉज इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो पावर्स कम हो जाएंगी। हमने बोला कि सिंस इसका डेरिवेटिव ये है तो ये dt अपॉन टी स्क्वायर लिखा हुआ है, dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? dt अपॉन टी स्क्वायर। हाँ बोलो, dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टी। माइनस साइन भी समझ आ रहा है, तो अभी अपन आगे लिख लेंगे बट यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन ऐसे बनेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ये वाला साइन प्लस भी हो गया बिकॉज दो माइनस आ रहे थे। तो ये तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने लगा लिया, अब ये देखो इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं।
दो बार माइनस आया ना, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक इंटीग्रेशन का माइनस। वो अच्छा क्या 10 को नहीं मान ले, 10 को साइन कॉस देखो, 10x को sin बाय cos के और नीचे का देखो 10x को बिल्कुल सही है। तो देखो ये कई सारी चीजें अपन को एडवांस में समझनी पड़ेगी कि आगे क्या क्या एक्सप्रेशन बन सकता है। तो अगर अपन ने 10 को sin x प्लस sin x अपॉन cos x लिखा तो ये बन जाता है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव अगेन अब ऊपर बन जाता है। बन जाता है। दो बचेगा बस। मतलब क्योंकि अगर तुम सिर्फ जैसे अब इसका आंसर ये आ जाएगा कि माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 10x प्लस 1 प्लस 2 लॉन ऑफ एक्स sin x प्लस cos x। तो एक बार तुम लोग इस क्वेश्चन में साइड में लिख लेना, बिकॉज हमने दो जगह क्या यूज किया है कि एक तो हमने ये यूज किया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 10x प्लस 1, और तो हमें आता है, लेकिन जब तुम रिवाइज करोगे तो हो सकता है डायरेक्टली समझ ना आए कि कैसे लिखा। तो हमने इसका डेरिवेटिव एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x ये जो बनता है इसका यूज किया, और एक यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स कॉस एक्स इसका यूज किया। तो रिवीजन के टाइम पे इजी रहेगा। ऊपर भी सेक स्क्वायर है, नीचे भी सेक स्क्वायर है। अगर अपन इन टर्म्स ऑफ सेक ही इंटीग्रेट करेंगे तो सेक का इंटीग्रेशन तो बेकार से आता है। सिंस ऊपर नीचे सेक का पावर सेम है तो इसको अपन कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद सेम पावर। पहले सारा सेक 1 अपॉन कॉस लिखो। फिर 2 cos x प्लस 1 अपॉन cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नीचे आ रहा है cos x प्लस 2, है ना। तो ऊपर cos x प्लस 2 बनाओ ऐड सब्ट्रैक्ट करके।
ऊपर एक ही cos x है और उसको अपन को cos x प्लस 2 में कन्वर्ट करना है। अच्छा, तुम लोग तो क्या करोगे, सिंपली प्लस 2 माइनस 2 कर लोगे। हाँ, प्लस 4 माइनस 4 गलत हो नहीं। देखो इसके ये भी आगे अगेन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो इंटीग्रेशन में हम चाहे उतने टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन किस वाले फॉर्म का है। तो एक बार फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा तो तुमने बोला था क्या बोला, 2 cos x प्लस 1 अपॉन cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसमें अब cos x प्लस 2 बनाने के लिए हमने बोला, एक तो तुमने क्या किया कि 2 को कॉमन लेके ब्रैकेट में जो cos x आ रहा है उसमें 2 ऐड सब्ट्रैक्ट किया। अगर हम उल्टा करें कि हमने cos x को कॉमन लिया और ब्रैकेट में जो 2 आ रहा है उसमें cos x को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा वो भी समझ आ जाएगा। बट अभी तक का न्यूमरेटर और ये सेम लिखा हुआ है। ये स्टेप के बाद cos x प्लस 2 के लिए इस वाले टर्म को तो अलग कर लेंगे। तो एक टर्म तो cos x इंटू cos x प्लस 2 यानी कि ओनली cos x अपॉन cos x प्लस 2। समझ आ गया, ये रह गया। बचा क्या, माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1 दैट इज sin स्क्वायर x। तो सेकंड टर्म sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस 2 होल स्क्वायर। एक बार देखो यहां तक का स्टेप समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, दोनों को अलग अलग ट्राई करो या कैसे कर सकते हो। देखो अलग अलग तो फिर नहीं होगा, ओनली फर्स्ट वाले को सॉल्व करो। चलो ओनली फर्स्ट वाले को सॉल्व करो। हाँ, इसके बाद प्रॉब्लम आएगी ना, ये तो बचना नहीं, ये नहीं होगा होल स्क्वायर बन रहा है इससे। ओनली फर्स्ट वाले को ही सॉल्व करना है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं ओनली सेकंड वाले को सॉल्व करें, बट कोई से भी एक को ही सॉल्व करना है। तो अभी ओनली फर्स्ट वाले को सॉल्व करो। 5 पार्ट सॉल्व करोगे तो सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन है वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। अब ये देखो जो मैंने बोला उस लाइन को मैं वापस बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि जब हम इसको सारे बोर्ड पर देखना, इसको जब हम बाई पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये वाला इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है। इसका मतलब कि इसके बाई पार्ट्स लगाने के बाद ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनना चाहिए। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन का मतलब कि जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो 1/x या 1/ समथिंग वाले का 1/ समथिंग का स्क्वायर कब बनता है, इंटीग्रेशन से या डिफरेंशिएशन से? डिफरेंशिएशन से। दैट मींस ये वाला पार्ट जो है वो डिफरेंशिएशन में जाएगा और cos x वाला इंटीग्रेशन में जाएगा। तो देखो फर्स्ट सेकंड किसे मानोगे, जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंशिएशन में जाएगा और न्यूमरेटर इंटीग्रेशन में। हाँ, या तो उसको कर लो, इसको मत छेड़ो। तो हमने कहा कि सिंस cos x का इंटीग्रेशन करना है तो cos x को सेकंड मानेंगे, तो ये सेकंड और ये फर्स्ट। प्लस क्या होगा, cos x का माइनस साइन है और एक फॉर्मूले का प्लस मतलब माइनस है ना, और एक और माइनस आता है 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 3 बार माइनस साइन आया था, एक तो फॉर्मूले का माइनस,
एक 1/x का डेरिवेटिव -1/x² और एक cos का डेरिवेटिव -9। तो सॉल्यूशन देखने के बाद ये सिंपल लग सकता है, छोटा सॉल्यूशन है, बट ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी का है कि यही थॉट आना कि अपन इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत मुश्किल है। वो सारे स्टेप समझ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, बट काइंड ऑफ फोर्सिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब कि डायरेक्टली लग नहीं रहा बट हम जबरदस्ती लगा रहे हैं। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड डिसाइड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जगह तो अपन वन को लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे होगा नहीं। तो यहाँ पे फोर्सिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मीनिंग क्या है कि इस x 1/x⁴ - 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तुम कब कर सकते हो, मतलब कि अपन ऊपर कौन सा एक्सप्रेशन लिख लें कि ये पूरा की पूरा एक्सप्रेशन इजीली इंटीग्रेबल हो जाए। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव मिल जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा टी मान के, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या है, तो हम यहाँ पे फोर्सिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 4x³ से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो ये समझ आ गया। अब डिसाइड करो फर्स्ट सेकंड कौन सा। ठीक है। अब उसके बाद उसको ऐसे आता है
फैक्टर हो जाएगा और का फैक्टर सर वो एक्स रेस टू 4 को वहां से आगे भी लाना वापस आगे भी लगाना पड़ेगा नहीं इंडेक्शन बाय पार्ट्स तो एक ही बार लगेगा। तो एक बार देखो, तुमने फर्स्ट स्टेप तो आई थिंक तुम लोगों ने लिख ही लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस साइन भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। वो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, ये 1/4x³ है। अच्छा, एक और माइनस फिर आ जाएगा। तो 1/4x³ का डेरिवेटिव 1/3/4 नीचे और एक्स का 4 और 1/x⁴ -1। तुम्हारा 16 क्यों आ रहा है? 3/4 ही आ रहा है ना। देखो, इसको ये लिख सकते हैं, x⁴ - 1 और x⁴ इन दोनों का डिफरेंस 1 ही है। तो ऊपर जो 1 लिखा हुआ है उसको हमने x⁴ - x⁴ -1 लिख लिया। देखो क्या वाला स्टेप कि हमने 3/4 को तो अलग किया, जो नीचे लिखा हुआ है वो x⁴/x⁴ -1 है। तो अभी तक तो सही में लिखा हुआ। ऊपर का जो 1 है इसको हम x⁴ -x⁴ -1 लिख सकते हैं। अभी भी ऊपर 1 ही लिखा हुआ। जब इसको ब्रेक करोगे 1/x⁴ तो इजीली इंटीग्रेबल है। 1/x⁴ -1 के फैक्टर्स लेके तो x² - 1 x² + 1 उनको अगेन इसी मेथड से x² - 1 x² + 1 को अलग किया। तो देखना मैं फिर उसको एक साथ लिख रहा हूँ। ये समझ आता है। 1/x² - 1 इंटू x² + 1 था, उसको हमने अगेन ब्रेक किया बिल्कुल सेम मेथड लगा के। तो x² - 1 और x² + 1 वाले टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे और अब इन सबका अपन को सीधे फॉर्मूला पता है। अगर किसी को ये वाले स्टेप में डाउट है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। हमने ये किया था कि इसको ये लिखा,
देखो कोई स्टेप पूछना है किसी को? ये क्या लिखा है? हाँ, एक और मिस्टेक है, कॉपी में सही नहीं होता। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। नहीं, ये तो फॉर्मूले का हाफ आता है। देखा सबने, हटा दूं क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। और कौन से केस में? जब px अपॉन qx की फॉर्म का एक्सप्रेशन है where px and qx both are polynomial functions। अब देखो, अपने पास अगर px और qx दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंट केसेस क्या हो सकते हैं कि px और qx में से, मतलब इन दोनों की डिग्री में से या तो कोई सा एक बड़ा कोई सा एक छोटा, या तो नहीं इक्वल है। तो अगर मान लो ऐसा कोई केस है 5x क्यूब 7x स्क्वायर 3x2 कुछ भी, अब और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका डिग्री ज्यादा है, नीचे वाले का डिग्री कम है। तो अपन फर्स्ट स्टेप तो क्या कि इसको डिवाइड करके
देखना ये चीज समझ आते कि ax प्लस बी प्लस सी अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ऐसे बन जाएगा। ये तो हो गया क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। क्लियर है? Yes. जब भी हम कोई भी हायर डिग्री के एक्सप्रेशन को ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट अलग आ जाएगा और रिमाइंडर अलग आ जाएगा। सेकंड के अगर यहाँ पे डिग्री इक्वल भी होता तो फिर ये बन जाता, तो भी डिवाइड कर लेते। तो अगर जो न्यूमरेटर है उसका डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, सबसे पहले तो अपन डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद अच्छा अभी तो मैंने ये वाले केस लिए थे, एक और केस लेता हूं मैं जिसमें मान लो ऐसे है। हाँ इनफैक्ट इसी में ही हो जाएगा। अगर नीचे क्वाड्रेटिक है, जरूरी नहीं यहाँ पे कांस्टेंट बचे, हो सकता है जो रिमाइंडर है वो x में डिग्री 1 का एक्सप्रेशन आ जाए। जब भी हम किसी फंक्शन को n डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, मान लो हमने कोई भी एक बड़ा डिग्री का पॉलिनोमियल है उसको डिग्री 5 के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर है वो 0 से लेके 4 डिग्री तक का कोई सा पॉलिनोमियल हो सकता है। तो यानी कि ये वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री ऑलवेज इस पॉलिनोमियल के डिग्री से लेस ही होगा। ठीक है, तो हमें मेनली इन वाले केसेस की बात करनी है, बिकॉज अगर डिग्री ग्रेटर है तो अपन डिवाइड करके इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इस वाले केस में यानी कि अपन बोल रहे हैं कि वेयर डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो मतलब सिर्फ इसी केस को डिस्कस करना है और सारे केस तो अपने आप फिर इसी में कवर हो जाएंगे। तो इसमें आप क्या क्या डिफरेंट केसेस बन सकते हैं कि फर्स्ट केस कि पी एक्स अपॉन मतलब पी एक्स तो कोई भी पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स जो है वो नीचे फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब या तो वो क्वाड्रेटिक है और उसके इस तरह से दो फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी लिखेंगे। अभी हम देख लेंगे कि इनका यूज कैसे करना है, बट अगर हमने जो इंटीग्रेशन है उसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो दोनों पार्ट्स इजीली इंटीग्रेबल है। अब इसमें तुम्हें पैटर्न भी समझना है, मैं जो दो तीन चीजें लिख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। मान लो पी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी कैपिटल बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस कैपिटल सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस मैं पैटर्न लिख रहा हूँ तो तुम्हें बाय ऑब्जर्वेशन समझना है। थर्ड है कि पी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, मतलब कि ये वो क्वाड्रेटिक्स के फैक्टर्स नहीं बन रहा है, तो इसको हम a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम ये लिखेंगे। एक बार तुम लोग बताओ कि अब इस टाइप के एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके। ए बाय अगर होल स्क्वायर है तो वो सिंगल पावर भी है डबल पावर भी है, तो ए बाय एक्स प्लस ए भी आएगा, डी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर भी आएगा। अब इसकी बात करें तो बोलो सी अपॉन एक्स प्लस बी डी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि जितने भी ऐसे पावर्स हैं वो सारे पावर्स आएंगे और एफ अपॉन एक्स प्लस सी। तो पावर्स का जो रिपीटेशन हो रहा है उसको यूज करना समझ आ गया। अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आएगा, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक का भी होल स्क्वायर है, तुम्हें सारा कुछ याद नहीं रखना है, पैटर्न समझना है बस। क्वाड्रेटिक का भी होल स्क्वायर है, ये तो a अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा। फिर इसके लिए बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम सिंगल पावर, और फिर डी एक्स प्लस ई अपॉन होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखना ये पैटर्न अब तुमको समझ आता है क्या कि जितना भी रिपीटेड पावर है वो तो सिंगल पावर डबल पावर जितनी बार रिपीटेड उतनी बार आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आ जाएगा, लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आ जाएगा। तो भाई सारा लिखो
अच्छा एक चीज और देख लो कि राइट साइड में हमने जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो सारा के सारा हमें इंटीग्रेट करना ऑलरेडी आता है। ये तो सारा कुछ 1/लीनियर ही है, 1/लीनियर 1/क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे भी सिंस होल स्क्वायर है तो सीधे हो जाएगा 1/t² वाले मेथड से। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को इसके डेरिवेटिव प्लस समथिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन तक लिखिए सभी ने। इंग्लिश के जो पॉलिनोमियल का कर अच्छा तो उस वाले क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? a/x+1 प्लस b/x+2 प्लस c/x+3। तो बस एबीसी फाइंड करना है। अगर एबीसी आ गया तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, a/x+1 प्लस b/x+2 प्लस c/x+3। तो एबीसी फाइंड करने का मेथड देख लो एक बार।
वन 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 नहीं, ABC। ये चेंज कर दूं क्या? तो हमने बोला कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री है। उसको ये लिखेंगे। एबीसी फाइंड करने के पास दो मेथड्स हैं। मेथड वन कि अगर हम जैसे यहाँ पे एलसीएम लें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है वो ए टाइम्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, नहीं एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन एंड सी टाइम्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ये बन जाएगा। ठीक है, मेथड वन इसके बाद से। अब मेथड वन तो क्या कि हम राइट साइड और लेफ्ट साइड को ओपन सिंस इक्वल बोल रहे हैं तो दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को बस इक्वल कर दें। फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आ रहा है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में वन आ रहा है। ठीक है, x का कोफिशिएंट यहाँ से 5x आएगा यहाँ पे देखो, तो यहाँ से कोफिशिएंट 5a बनेगा। सेकंड वाले से बोलो x का कोफिशिएंट 4b, थर्ड वाले से 3c, ये वन हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ से 6a 3b 2c, इन तीनों को सॉल्व करके एबीसी मिल जाएगा। ठीक है, एक बार को मेथड टू फर्स्ट वाले से मैथ बेटर है। यहाँ तो मैम क्या है, पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सेकंड मेथड हम बोले कि सिंस ये दोनों साइड्स ऑलवेज इक्वल है तो हर एक x की वैल्यू के लिए भी इक्वल ही रहेंगे, तो हम x को अपनी मर्जी से फिक्स कर दें जैसे दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। सबसे सिंपल नंबर्स कौन से होंगे यहाँ पे फिक्स करने के लिए? -1 -2 -3। क्यों? क्योंकि जब तुम x को -1 पुट करोगे तो लेफ्ट वाला साइड तो 1 -1 +1 समझ आ गया, राइट वाला साइड बोलना यहाँ पे तो ओनली 1 और 2 आ गया यानी कि 2 ही आ गया। और देखो ये टर्म्स तो आए ही नहीं तो सीधे ही a का वैल्यू मिल जाएगा। ये हमने किया था x को -1 पुट करने के बाद। ऐसे ही x को जब तुम -2 और -3 पुट करोगे तो तुम्हें b और c मिल जाएगा। तो मेथड टू कैलकुलेशन वाइज बेटर है, अदरवाइज अपन दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये लिख के एबीसी फाइंड कर लो और फिर यहाँ पुट करके डेट कर लो।
क्या देंगे? हाँ। इसका तो इंटीग्रेशन करना है। पहले तो एक्स क्यूब प्लस वन के फैक्टर्स लिख लो। एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इनको बताओ पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या लिखना है? बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये बन जाएगा। और अब देखो ए बी सी को क्या पुट करना चाहिए, इससे कैलकुलेशन बेटर है। हमने यहाँ पे क्या सोच के पुट किया था इनको कि ऐसा पुट करने से कुछ टर्म्स जीरो हो गए थे, तो यहाँ पे कुछ टर्म जीरो कब हो सकते हैं? एक बार तो x को माइनस वन पुट कर लेंगे और बताओ इक्वेशन वाला लिख लेंगे जीरो, जिससे कि एटलीस्ट ये तो जीरो होगा और ये दोनों के अलावा और कभी जीरो बने रहा, ये तो कभी जीरो होता नहीं है, तो थर्ड नंबर अपनी मर्जी से कुछ ही पुट कर सकते हैं, तो सिंपल नंबर वन पुट कर लो। ठीक है, x इक्वल टू वन ले लो, फाइव ले लो, कुछ भी ले लो, तो वन बेटर है। हाँ। लेकिन वन 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 क्यों आया? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब तो जीरो हो गया ना, सॉरी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कोफिशिएंट a प्लस बी है, तो a प्लस बी तो जीरो आएगा ना, क्योंकि वहां तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कोफिशिएंट ऑफ x भी जीरो आएगा, कांस्टेंट होगा ना।
ये आ रही है। हाँ। अब इंटीग्रेशन वाले स्टेप लिखोगे तो यहाँ पे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये बन रहा है 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, राइट। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, 2x माइनस वन। तो ऊपर 2x माइनस वन क्रिएट करने के लिए माइनस साइन भी कॉमन ले लो और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। नहीं, कभी भी जब भी अपन ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कांस्टेंट ही करेंगे, अदरवाइज x हमेशा वापस से प्रॉब्लम करेगा। तो सबने यहाँ तक लिख लिया क्या, नेक्स्ट पेज कर लो। या तो अपन वो प्रॉपर मेथड मैनर में वो ए मतलब लीनियर को डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी वाले फॉर्म में लिख लें, या फिर डायरेक्टली ऐसे सिंस अपन ने कई सारे क्वेश्चन अपन ने ऐसे सॉल्व कर लिए तो इसका डेरिवेटिव 2x माइनस वन, तो ऊपर हमें 2x माइनस वन क्रिएट करना है, उसके लिए अपन ने पहले तो एक माइनस साइन कॉमन ले लिया और फिर x माइनस टू बन जाएगा, उसको 2x में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो ये स्टेप समझ आ गई, माइनस साइन कॉमन लिया और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको 2x माइनस वन मैथ से लिख लेंगे।
फिर लास्ट टाइम समझ आ गई। यहाँ पे हमने बस 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 1/6 तो कॉमन आ गया और ये x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इन चैप्टर 1 कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। हाँ। कितना चाहिए बताओ, कितने क्वेश्चन कर लोगे? अपनी क्लास परसों है, अभी तो 40+20 टोटल 60 क्वेश्चंस कर सकते हो, उनमें से कितने करोगे? 60 या फिर इन चैप्टर 2 में 20 है तो चलो दोनों के 20 कर लेना, इन चैप्टर 2 के भी 20 और एक्सरसाइज 1 के भी 20। इसके बाद 5 क्वेश्चन क्या लिखे तुम लोगों ने? मतलब इन टर्म्स ऑफ पहले एबीसी बोलो, p/x-2 और c/x-2 का होल स्क्वायर। एक बार तो -2/4 आ रहा है। c का वैल्यू 5/2 और थर्ड नंबर तो वैसे पुट कर सकते हैं, तो x को 1 पुट कर लिया।
ए x minus 2 का होल क्यूब होगा ना, a into x minus 2 स्क्वायर है भाई। नहीं एलसीएम में हमने x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिया है। सी देखना एक बार और लोग चेक करना लाइन में b होगा ना, b होगा क्या Sir, C to pi by 2 e to अच्छा pi by 2 तो ये फिर तो साइन भी चेंज हो जाएंगे ना। ये तो है a माइनस बी प्लस सी और ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी के तरह c pi by 2 है, c pi by 2 हाँ, जाएगा, b pi by 2। तो a b और c ये नंबर्स आ रहे हैं और ये तीनों का तो इजीली इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। a कितना था 3 बाय माइनस 3 बाय 4 इन तीनों टर्म्स का इंटीग्रेशन लिखा है मैंने, तो देखो ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क है वो अलोंग विद दिस तुम्हें इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले अपने लिख रखे हैं वो याद रखना है। कौन कौन से 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के 3 फॉर्मूले, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के 2 फॉर्मूले, रूट क्वाड्रेटिक के 3 फॉर्मूले ऊपर रूट क्वाड्रेटिक, तो और सेक टेन कॉट और कोसेक, टोटल 12 फॉर्मूले याद रखने हैं। और तो सारे डिफरेंशियल आ ही जाते हैं और एक और फॉर्मूला 13th लॉन ऑफ एक्स का जो अपन को याद करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो भी पूछूंगा और ये वाला होमवर्क सॉल्व कर लेना। 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, सिंपल रूट क्वाड्रेटिक और सेक कॉट टेन और कोसेक और लॉग, इन पांचों के। हाँ वो भी याद रखना है। आपको मेथड बताया था ना 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक की हेल्प से याद कर लो, ठीक है। कोई चाहता तो बैठा कर मेरे
कल भी नहीं दिया और मैंने पूरा खत्म कर दिया ग्राफिक्स आर मच बेटर साउंड क्या है